डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया। जे.एंड.के विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास, बीजेपी विधायकों का वेल में हंगामा, दस्तावेज की कॉपी फाड़ी। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 10 की मौत, ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर, कई लोग घायल, सड़क पर बिखरी पड़े 100, रात बचाव में लगी पुलिस। महाराष्ट्र में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, वाशिम विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा, सीएम योगी ने जनसभा कर प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। आज से मिशन महाराष्ट्र पर राहुल गांधी नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन की शुरुआत, 2024 के विनिंग फार्मूले से विदर्भ से मुंबई तक को देंगे सियासी धार। कल पटना में होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, घर पर दर्शन के लिए रखी गई पार्थिव देह है, सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कुछ राज्यों में वोटों की गिनती अभी भी चल रही है, लेकिन मुख्य परिणाम सामने आ गया है और तस्वीर साफ हो गई है कि कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट के साथ ही चुनाव में बहुमत मिल गया है और उनका अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी होने वाली है। वहीं ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप की शपथ ग्रहण के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये आयोजन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में होगा, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। साथ ही ट्रंप ने जीत के बाद संबोधन में अमेरिका वासियों को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा कि वह फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे और अगले 4 साल अमेरिका के लिए उज्जवल होंगे। ट्रंप ने कहा कि इस चुनाव जैसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप की जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अगली अहम खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में ताबड़तोड़ गोलियां चलने की खबर सामने आई, जहां पश्चिम बिहार वेस्ट थाना इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। मीराबाग के राज मंदिर पर चली हैं गोलियां, गेट का शीशा टूटकर चकनाचूर हुआ है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो गेट का शीशा टूटकर चकनाचूर हुआ है, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली से यह अहम खबर, पश्चिम बिहार वेस्ट थाना इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें, मीराबाग के राज मंदिर पर चली हैं गोलियां। गेट का शीशा टूटकर चकनाचूर हुआ है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो दिल्ली से अहम खबर, पश्चिम बिहार वेस्ट इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। मीराबाग के राज मंदिर पर चली हैं गोलियां। तो गेट का शीशा टूटकर चकनाचूर हुआ है, यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। आपको बता दें, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेटे अंशुमन सिन्हा ने मां की मौत की पुष्टि की थी। सिंगर का अंतिम संस्कार 7 नवंबर को पटना में होगा। मनोज तिवारी ने बताया कि पटना में राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। नीतीश कुमार ने सिंगर को उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। शारदा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और परिवार और इंडस्ट्री के लोग आकर सिंगर को आखिरी विदाई देंगे। कोयले बिना बगिया ना सोबेरा, कोयले बिना। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। उनके परिवार और करीबी लोगों की आंखें नम हैं। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात निधन हो गया। शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। शारदा सिन्हा का जन्म 1 नवंबर 1952 को हुआ था। 72 साल की उम्र में अपने जन्मदिन से ठीक 4 दिन बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हम लोगों तो अभी सुबह में
5 बजे में मिला समाचार जो अब उनका जो है सो देहांत हो गया 9:30 बजे रात्रि में। काफ़ी मर्माहित है इस गांव के लोग। हाँ, ये इस गांव के लोग बहुत दुखित हैं। जो हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग और माननीय लोग थे, संगीत में थे, भोजपुरी में इतना कलाकार बड़ा थे और वो चले गए, तो इसलिए तो हम लोग तो दुखित है ये हैं कि 1 महीना पहले 1 महीना 2 रोज पहले उनका पति मर गया। उसमें गए थे तो वहाँ दिल्ली से अबे किए, उनको ब्लड कैंसर था। और उसके बाद वो तुरंत आए, अब फिर 15 रोज में फिर चले गए वहाँ गए तो सब खबर आते रहता था कि ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे देहांत हो। उनका ससुराल था, आना जाना लगातार था, क्या था? हाँ, हर छठ में आते थे। शारदा सिन्हा ट्रेंड शास्त्रीय संगीत गायिका थी। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत और लोकगीत की छाप साफ नजर आती थी। शारदा सिन्हा के अचानक इस दुनिया से रुखसत होने से उनके करीबी बेहद दुखी हैं। तो हम लोग शुरू से जानते हैं उनको। ये जो कथा जो आजकल जाने हैं सो नहीं जाने हैं। सबसे पहले हम ही आए थे। मेरा 4 साल 5 साल पहले शादी हुआ, बाद में उनका शादी हुआ। अब अंत हो गया तो शोक तो है, सबको है। जो घर का बच्चा था, हम लोग को रहते हुए वे चला गया, प्रभु उनको ले गया, तो कष्ट तो है। हाँ, हम लोग सब वहीं जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। हाँ, देर हो रही है, बहुत हवा में है, इसलिए अभी क्या कौन हुए आप? मेरी बड़ी बहन हुई। आपकी बड़ी बहन? जी। अपनी? हाँ, अपनी सगी बहन। अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी उनसे? 31 मार्च को, 1 अप्रैल को आई थी। 31 मार्च में मेरे लड़के की शादी थी, उसी में आई थी। शारदा सिन्हा बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। कहा जाता है उनके गीतों के बिना छठ पर्व अधूरा है। शायद यही वजह है कि वो छठ से पहले हर साल अपना नया गाना रिलीज करती थी। यहाँ तक कि इस साल भी उन्होंने अपने निधन से ठीक 1 दिन पहले दुखवा मिटाई छठी मैया गीत रिलीज किया था। ये गीत बीमारी से उनके संघर्ष को दिखाता है। परिजनों में मातम छाया हुआ है। छठ जो होता वो भी अधूरा सा लग रहा है। इस बार तो हम लोग का छठ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं के रहने से छठ की शुरुआत होती थी। आज तो पूरा गांव का स्थिति आप लोग देख ही लिए है, क्या स्थिति है। पद्म भूषण से सम्मानित इस लोक गायिका ने 5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में कई गाने गाए। बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मशहूर है। गांव के हैं, जो गांव का या सीमा गांव का जो है वह शान थे, और वे जो थे वे स्वर कोकिला के रूप में पूरे बिहार ही नहीं भारत में अपना भोजपुरी के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। और वे पद्म विभूषण, पद्मश्री, अनेक पुरस्कारों की वह सम्मानित थी। पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी गीत के पद्म भूषण अरब मिला हुआ इनको था। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी इनसे अच्छा लगा था जो मिलने के लिए आई। बहुत 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 सुंदर मने गायिका थी, इंडिया फेम की गायिका थी। और लता मंगेशकर जो है उसको से कम दाबी के नहीं थी, और ये बिहार के लिए तो पद्म भूषण मिला हुआ था। शारदा सिन्हा के लोकगीत पुरानी पीढ़ी की याद दिलाते हैं। उनकी आवाज लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत समय उनसे मुलाकात नहीं हुआ कभी भी, बहुत 1-2 बार मिली हूँ मैं। लेकिन जैसे भूपेन हजारिका जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी है। उसी तरह से जहाँ तक पूर्वांचली संगीत की बात है,
शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर, शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही अब धरती पे उतरी थी। शारदा सिन्हा ने छठ के अनगिनत गाने गाए, लेकिन उनके फेमस ट्रैक की लिस्ट में छठी मैया आई ना दुआरिया, द्वार चेकाई, पटना से और कोयल बिन शामिल हैं। कई लोग बताते हैं कि वो शारदा सिन्हा के गाने सुनकर बड़े हुए हैं। बिहार की लोक गायिका को कई बार हिंदी फिल्मों में गाने के लिए बड़े ऑफर मिले। उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में भी अपनी मधुर आवाज दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में पिछले एक साल में 75 बाघों में से 25 बाघ लापता हो गए। ये जानकारी राजस्थान के मुख्य वन्य जीव वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने सोमवार को पार्क अधिकारियों को दी है। ये पहली बार है जब एक साल में इतनी बड़ी संख्या में बाघों के लापता होने की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले जनवरी 2019 से जनवरी 2022 के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क में 13 बाघ लापता होने की सूचना मिली थी। राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने सोमवार को पार्क अधिकारियों को बताया कि पिछले एक साल में रणथंभौर नेशनल पार्क में 75 बाघ में से 25 लापता हो गए हैं। ये पहली बार है जब एक साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में बाघों के लापता होने की सूचना दी गई है। इससे पहले जनवरी 2019 से 2022 के बीच रणथंभौर से 13 बाघों के लापता होने की सूचना दी गई थी। रणथंभौर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का आरोप है कि रिजर्व की दीवारें कई जगह से टूटी हुई हैं। इसकी वजह से आम लोग और दूसरे जानवर आसानी से नेशनल पार्क के अंदर आ जा सकते हैं, जिससे पार्क के वन्य जीवों को खतरा बना रहता है। मेरा मानना यही है कि या तो ये टाइगर आप उसी टेरिटरी में कहीं मारे गए और डीप वैली में थे, जो एक हार्डकोर कार्निवोर है, तो कुछ टाइम के बाद में इनकी बॉडी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मरने के बाद में इनका तुरंत ही बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और 10 से 12-15 दिन बाद में आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये क्या था। स्केलेटन अगर मिल जाता है तो पता चल जाता है कि क्या सेफ्टी क्या है, कौन सा जानवर हो सकता है या कौन सा जानवर है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लापता बाघों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई है। हमारे पास जो टाइगर मॉनिटरिंग की अपडेट आई है उसके हिसाब से जो 14 बाघ जो 1 वर्ष से कम वाले मिसिंग थे, उनमें से 10 बाघों के पुख्ता साक्ष्य हमको प्राप्त हो गए हैं। जो शेष 4 बाघ हैं उनके भी वो भी 6 महीने से कम के उनके साक्ष्य हैं, तो ये संभावना है कि आगे उनके साक्ष्य हमको मिल जाएं। शेष बाघों के संबंध में कमेटी जांच कर रही है। पार्क अधिकारियों के मुताबिक रणथंभौर नेशनल पार्क 900 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ काफी संख्या में बाघ और शावक रहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2006 और 2014 के बीच एक स्टडी की थी, जिसमें कहा गया था कि पार्क में करीब 40 व्यस्त बाघ रह सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस राज्य उत्सव 2024 के मौके पर राज्य अलंकरण सम्मान समारोह की घोषणा की गई है, जिसमें शक्ति जिले से 3 कला की विभूति पन्नालाल देवांगन, बहोरीलाल देवांगन और पुरुषोत्तम लाल देवांगन तीनों को यह सम्मान मिलेगा। इस सम्मान के मिलने से हथकरघा कार्य को नया मुकाम मिलेगा। सम्मान मिलने से उनके और उनके परिवार में खुशी देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 2024 का राज्य अलंकरण समारोह में राज्य की विभूतियों को उनकी कला एवं सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। शक्ति जिले के अंतर्गत छोटे से नगर चंदपुर के 3 कला विभूतियों को बुनकर श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यह अनोखी एवं गर्व की बात है कि एक ही नगर से 3 लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान मिलना इस नगर और जिले के लिए एक मिसाल है। चंद्रपुर नगर में बुनकर समाज की एक बड़ी बस्ती है, जिसमें 400-500 परिवार आज भी हैंडलूम के माध्यम से कोसा वस्त्र बुनाई का काम करते हैं, जिसमें पन्नालाल देवांगन, बहोरीलाल देवांगन और पुरुषोत्तम लाल देवांगन को यह राज्य अलंकरण सम्मान प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा थे, हमारे परिवार ला अच्छा लगा थे, खुशी है, खुशी के माहौल भी है, दशहरा दिवाली जैसे लगा थे।
जो साड़ी बनाए हम बचपन में बनाते रहे 17 साल से मेहनत करते रहे 3 साल अवार्ड पर, लेकिन अभी इस साल मिले। कैसे लंबा सफर है आपके पूरा परिवार जो है ये काम में हाँ चलाते हैं आप एक हमन पूरा मैं जब तक नहीं जाना तो अगर पहली पीढ़ी चला ये काम ला हमन करा था हमन लोग मिले है राज राजेश्वरी अरुणा महता पुरस्कार कटन वाला है काम बचपन लेकर करत हर एक रोजगार के हमन के काम धंधा जिए के काम है पेट के काम है ना नान करने लगे हैं। ऐसे लगा से जैसे नावा ऊर्जा मिली है ना भाई ताकि रोज दिन के काम है हमारे पेट के काम है जिए के काम है। सामान तो बहुत अच्छा लगा थे मिलजुल के काम करता पूरा परिवार से ही मोर पति के साथ में पूरा साथ देखा अवार्ड मिली से थे हम खुशी के बात है दिवाली से अच्छा हमला आज लगा थे कि सरकार हमला पुरस्कार मिलते।